हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी हुई होगी और आप सब अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। क्योंकि आज की जो ये रीडिंग है ना, ये किसी आम माइंड सेट वाले इंसान के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो बुरे से बुरे समय में भी टूटते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं। 2-4 दिन अगर परिस्थितियां उलटी चल जाएं तो घबराते नहीं हैं, बल्कि खुद को संभालते हैं, खुद को उठाते हैं और फिर से पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ जाते हैं। जिनके अंदर यह अटूट भरोसा है कि जो भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है, चाहे अभी समझ में आए या नहीं आए, लेकिन अंत में सब कुछ हमारे ही विकास के लिए है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो हार मानने को तैयार नहीं, जो गिरकर भी खड़े हो जाते हैं, जो अपने कर्मों को स्वीकार करते हैं और दूसरों के लिए मन में जहर नहीं रखते, तो ये जो मैसेज है वो आपके लिए है। और अगर आपको लगता है कि आप अभी भी हर छोटी बात पर टूट जाते हैं, हर छोटी बात पर बदले की भावना रखते हैं, तो पहले खुद को मजबूत बनाइए, फिर इस तरह की एनर्जी को क्लेम कीजिए। क्योंकि यहां जो ऊर्जा दिखाई दे रही है वह बहुत ही हाई वाइब्रेशन की है, बहुत ही स्थिर और संतुलित ऊर्जा है। और ऐसे लोग कम होते हैं जो ब्लैक मैजिक, नजर, टोना टोटका, इन सब बातों को सुनकर भी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोते। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, कोई आपको कह देता है कि आपकी लाइफ में जो रुकावटें हैं वह किसी की बुरी नजर से हैं, किसी मेल एनर्जी से हैं, किसी फीमेल एनर्जी से हैं, और इंसान वहीं से डरना शुरू कर देता है। लेकिन यहां जो लोग मुझे फील हो रहे हैं वह ऐसे हैं जो सुन तो लेते हैं, लेकिन भीतर से कहते हैं कि अगर किसी ने कुछ किया भी है तो वह अपने कर्म का फल पाएगा। मैं अपने रास्ते पर चलूंगा, मैं अपनी ऊर्जा को गिरने नहीं दूंगा। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जो इंसान दूसरों की बुराई के जवाब में भी शांत रहता है, उसका आभा मंडल अपने आप मजबूत हो जाता है। तो आने वाले समय में आपके लिए क्या अप एंड डाउन है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, और किन चीजों के लिए आपको तैयार रहना है, यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो एनर्जी आ रही है वह ये कि अगले कुछ समय में आपके जीवन में अचानक कुछ बदलाव हो सकते हैं। जैसे कि अचानक कोई मीटिंग, अचानक कोई ऑफर, अचानक किसी नए स्थान से जुड़ाव, कुछ ऐसा जो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल सकता है। और शुरुआत में आपको लगेगा कि यह थोड़ा अजीब है, थोड़ा अनिश्चित है, लेकिन यही चीज आगे चलकर आपके लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोलेगी। यहां आउटर स्पेस की एनर्जी यह बता रही है कि आपका सोचने का दायरा बढ़ेगा। आप केवल अपनी छोटी सी दुनिया में सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि बड़े स्तर पर सोचेंगे। कुछ लोग विदेश से जुड़ सकते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी पहचान बना सकते हैं। लेकिन इसी के साथ एक सावधानी भी दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया से जुड़ा कोई फ्रॉड, कोई गलत ट्रांजैक्शन, कोई फेक प्रोफाइल, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी सफलता से जल रहा है और आपको किसी जाल में फंसाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए अगर आप ऑनलाइन बहुत एक्टिव हैं, तो अपने पासवर्ड, अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपनी बैंकिंग इंफॉर्मेशन, इन सब को लेकर बहुत सावधान रहिए। क्योंकि पॉजिटिव लोग कई बार बहुत भरोसा कर लेते हैं और वही उनकी कमजोरी बन जाती है। यहाँ एक कपल की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग आ रही है। ये कपल उम्र में आपसे बड़ा हो सकता है, ये हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या परिवार में कोई सीनियर जोड़ी हो सकती है, जिनके मन में आपके लिए ईर्ष्या है। शायद उन्हें लगता है कि आप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, या आपकी सोच उनसे अलग है। और जो अलग सोचता है उसे समाज अक्सर असहज हो जाता है। तो उनसे सीधा टकराव लेने की जरूरत नहीं है, बस दूरी बनाए रखें, सम्मान रखें, लेकिन अपनी पर्सनल बातें शेयर न करें। क्योंकि जलन की ऊर्जा धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। अब बात करते हैं हीलिंग की। तो आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले बहुत कुछ सहा है, भावनात्मक चोटें, आर्थिक दबाव, रिश्तों में धोखा। लेकिन आपने खुद को हील किया है, आपने अपने अंदर झांका है, आपने ये स्वीकार किया है कि हम मुझसे भी गलतियां हुई हैं। और ये जो स्वीकार करने की शक्ति है ना, यही आपको दूसरों से अलग बनाती है।
आने वाले समय में आपको फिर से एक छोटी सी परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है। कोई पुरानी याद, कोई पुराना इंसान, कोई पुराना अधूरा काम अचानक सामने आ सकता है और आपको लगेगा कि क्या मैं फिर उसी चक्र में फंस जाऊंगा। लेकिन इस बार फर्क यह होगा कि आप पहले वाले इंसान नहीं रहे। आप ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा परिपक्व हैं, इसलिए आप वही गलती दोबारा नहीं करेंगे। यहां हिडन टनल की एनर्जी यह कहती है कि अभी भले ही आपको रास्ता पूरी तरह साफ न दिख रहा हो, लेकिन आप सही दिशा में हैं। जैसे कोई सुरंग से गुजर रहा हो और सामने रोशनी अभी छोटी सी दिखाई दे रही हो, लेकिन कदम दर कदम वह रोशनी बड़ी होती जाएगी। इसलिए अधीर मत होइए, क्योंकि अधीरता आपकी ऊर्जा को गिरा सकती है। अब एक और सावधानी दिख रही है, एक्सीडेंट या छोटी मोटी चोट की। इसका मतलब यह नहीं कि कुछ बहुत बड़ा होगा, लेकिन जल्दबाजी, गुस्सा या ध्यान भटकना आपको परेशानी में डाल सकता है। खासकर वाहन चलाते समय या किसी मशीनरी के साथ काम करते समय सतर्क रहें। और जहां तक बच्चे की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के जीवन में बच्चे से जुड़ी खुशखबरी आ सकती है। कुछ लोग खुद अपने अंदर के चाइल्ड को हील कर रहे हैं, यानी जो बचपन की चोटें थीं, उन्हें स्वीकार कर रहे हैं और उनसे बाहर आ रहे हैं। और यह बहुत बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन होता है। अब आगे जो ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं, वह यह कि आपकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाएगी। अचानक से कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे स्थिर प्रगति होगी। लोग आपकी सलाह लेने आएंगे, लोग आपको सम्मान देंगे, और सबसे बड़ी बात यह कि आपका आत्मविश्वास भीतर से बढ़ेगा। आपको किसी की मान्यता की जरूरत कम होती जाएगी, और यही असली स्वतंत्रता है। क्योंकि जब इंसान दूसरों की तालियों पर निर्भर नहीं रहता, तब वह सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। लेकिन इसी के साथ आपका एकांत भी बढ़ सकता है, क्योंकि जब आप अपनी वाइब्रेशन बदलते हैं, तो सब लोग आपके साथ नहीं चल पाते। कुछ लोग दूर हो जाएंगे, कुछ रिश्ते अपने आप छूट जाएंगे, और आपको लगेगा कि शायद मैं अकेला पड़ रहा हूं। लेकिन यह अकेलापन अस्थाई है। यह आपको आपके असली सर्कल तक ले जाने के लिए है। इसीलिए हर छूटते रिश्ते के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जो आपके लिए है वह रहेगा, जो नहीं है वह हट जाएगा। और जहां तक परीक्षाओं की बात है, तो आने वाले समय में आपकी धैर्य शक्ति की परीक्षा ली जा सकती है। कोई ऐसा मौका आएगा जहां आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने का मन करेगा, लेकिन अगर आप शांत रहे तो आप जीतेंगे। अगर आप गुस्से में निर्णय लेंगे तो बाद में पछतावा हो सकता है। इसलिए हर निर्णय से पहले खुद से पूछिए कि क्या यह मेरे ईगो से आ रहा है या मेरी समझ से। क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट का असली मतलब यही है कि आप प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया से पहले सोचते हैं। अब जो लोग आध्यात्मिक रूप से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय और भी गहरा होने वाला है। आपको सपनों में संकेत मिल सकते हैं, अचानक कोई प्रेरणा मिल सकती है, कोई मंत्र या ध्यान की ओर आकर्षण बढ़ सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, आध्यात्मिकता का मतलब भागना नहीं होता। जमीन पर पैर रखकर आसमान की ओर देखना ही संतुलन है। और अंत में बस इतना कि आप जिस रास्ते पर हैं, वह आसान नहीं है, लेकिन सही है। क्योंकि आसान रास्ते भीड़ वाले होते हैं और सही रास्ते शांत होते हैं। तो खुद पर भरोसा रखिए, भोलेनाथ पर विश्वास रखिए। किसी की ईर्ष्या, किसी की नकारात्मकता, किसी के डराने वाले शब्द आपके मन को डिगा न पाएं। सावधान रहिए, जागरूक रहिए, लेकिन भयभीत मत रहिए। क्योंकि जो इंसान भीतर से साफ होता है, उसे गिराने के लिए बहुत ताकत चाहिए। और आपकी आभा पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है। तो धैर्य रखिए, संतुलन रखिए, और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की लड़ाइयों में मत खर्च कीजिए। दोस्तों, अब जो एनर्जी अभी मैं पिक कर रहा हूं ना, वो बिल्कुल क्लियर है, और मैं सीधा बोलूंगा, घुमा फिरा के नहीं। यहां एक कपल की एनर्जी आ रही है, हस्बैंड वाइफ का कपल। लेकिन ये कोई यंग कपल नहीं है, ये एज्ड कपल है। उम्र में आपसे बड़े और फेस से बिल्कुल पेरेंटल फिगर जैसे लगते हैं। कोई मदर इन लॉ, फादर इन लॉ हो सकते हैं, ससुराल साइड से कोई, या फिर मैटरनल साइड का कोई बड़ा जोड़ा। लेकिन जो भी हैं, इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग तरीके से आपके ऊपर फोकस है। मैं बार बार देख रहा हूं कि इन दोनों के बीच में आपके नाम की चर्चा होती है।
बैठकर बातें होती हैं, और ये बातें नॉर्मल नहीं हैं। इसमें कंपैरिजन है, इसमें जलन है, इसमें एक तरह की खींच है कि आप आगे क्यों बढ़ रहे हो। देखो, मैं ओवर कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन कार्ड साफ कह रहे हैं कि ये लोग आपसे बहुत ज्यादा जेलसी करते हैं। और ये जेलसी साइलेंट नहीं है, ये एक्टिव है। मतलब ये लोग बैठकर प्लानिंग करते हैं। यहां मीटिंग का क्लियर साइन आया है। दो लोग बैठकर तीसरे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और वो तीसरा आप हो। मुझे यहां फ्रॉड की एनर्जी भी दिख रही है। सीधा सीधा कोई ऐसा काम जो सामने से नहीं किया गया, पीछे से किया गया, किसी के जरिए कराया गया। जैसे किसी को प्लांट करना, किसी को आगे करके आप तक पहुंचाना। सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, खासकर फेसबुक। एफ का साइन बार बार फ्लैश हो रहा है, तो मैं सीधा बोल रहा हूं, अपना अकाउंट लॉक रखो, प्राइवेसी टाइट रखो, हर किसी को एक्सेस मत दो। क्योंकि ये कपल खुद सामने आकर कुछ नहीं करेगा, ये किसी तीसरे इंसान के जरिए करेगा। हो सकता है पहले कोशिश कर चुके हों, हो सकता है आप बच गए हो, और आपको समझ भी ना आया हो कि कौन था पीछे। ये जो एनर्जी है ना, ये हिडन है। सामने से सब नॉर्मल, पीछे से गेम। ये लोग पब्लिक में अच्छे, संस्कारी, समझदार दिखते हैं, लेकिन अंदर से कंपैरिजन और कंट्रोल की भावना है। मुझे यहां टनल दिख रही है। मतलब आपकी लाइफ में एक फेज आया था या आ रहा है, जहां थोड़ी देर के लिए अंधेरा महसूस हुआ। कंफ्यूजन, भरोसे का टूटना, किसी पर शक, खुद पर डाउट। लेकिन उसके बाद लाइट भी दिख रही है। इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म, लेकिन इतना जरूर है कि आप पूरी तरह टूटे नहीं हो। आपकी फेथ ने आपको बचाया है। आपका विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस, और शायद किसी ऊपरी शक्ति पर भरोसा, उसी ने इनकी प्लानिंग को पूरी तरह सफल नहीं होने दिया। यहां सुसाइड जैसा एक हैवी कार्ड भी फ्लैश हुआ था, और मैं उसे बिना वजह नहीं जोड़ूंगा। लेकिन इसका मतलब यह है कि किसी ने आपको इतना मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश की कि आप खुद पर सवाल उठाने लगो, बहुत डाउन फील करो। या फिर ये कपल खुद किसी मेंटल प्रेशर में है, और उस फ्रस्ट्रेशन को आप पर निकाल रहा है। मैं साफ बोलूं तो इनकी जेलसी की जड़ तुलना है। आप जहां खड़े हो या जहां पहुंच रहे हो, वो इनको चुभ रहा है। ये लोग डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे, ये सॉफ्ट अटैक करेंगे। अफवाह, गलत मैसेज, किसी को उकसाना, किसी से आपकी बुराई करना, या आपके अकाउंट के साथ छेड़छाड़ की कोशिश। अभी भी मीटिंग चल रही है, अभी भी बात हो रही है, लेकिन चीजें हिडन रहेंगी। आपको पूरा प्रूफ शायद ना मिले, इंट्यूशन से समझ आएगा, सपनों में संकेत मिल सकते हैं, या अचानक कोई सिचुएशन ट्रिगर कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई दुश्मन है, लेकिन ये जो दो लोग हैं, इनसे आपको अलर्ट रहना है। आप जैसे ही प्राइवेसी टाइट रखते हो, कम शेयर करते हो, इनकी पहुंच कम हो जाती है। और जो टनल के बाद लाइट है, वो यही बता रही है कि धीरे धीरे चीजें आपके फेवर में खुलेंगी, लेकिन टाइम लगेगा। अभी फोकस आपको अपनी हीलिंग पर रखना है, खुद को मेंटली स्ट्रांग रखना है, क्योंकि इनकी कोशिश आपको इमोशनली हिलाने की है। आप अगर रिएक्ट नहीं करोगे, तो इनकी प्लानिंग आधी यहीं खत्म हो जाएगी। ये बड़ी उम्र का कपल है, एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए चालाकी से चलता है। लेकिन हर चाल कामयाब हो ऐसा नहीं है। आपके अंदर जो स्थिरता है, वही आपकी ढाल है। इसलिए घबराना नहीं, बस सजग रहना। सोशल मीडिया से लेकर पर्सनल लाइफ तक लिमिट सेट रखना, और जो भी साइन मिले उसे हल्के में मत लेना। बाकी समय के साथ चीजें क्लियर होंगी, लेकिन अभी के लिए साइलेंट और ऑब्जर्वर बनकर चलना ही आपके लिए बेहतर है। दोस्तों, मुझे स्ट्रांगली ये एनर्जी महसूस हो रही है कि आपके जीवन में किसी कपल ने एक ऐसा इंटेंट बनाया था कि उन्होंने सोशल मीडिया या किसी डिजिटल माध्यम के जरिए, या फिर किसी इंटरेक्शन के जरिए, आपकी जिंदगी में एक बहुत ही गहरी और छुपी हुई परेशानियों की लेयर क्रिएट कर दी थी। मतलब इतनी एनर्जी कि आप खुद को असहाय महसूस करें, डिप्रेशन के अंदर फंस जाएं, और आपके माइंड में ऐसे ख्याल आए कि आप अपने आप को खत्म करना चाहें या आत्महत्या के बारे में सोचें। यह कपल, मैं साफ साफ कहूं,
ये सिर्फ कोई स्ट्रेंजर नहीं है। ये आपके सराउंडिंग से जुड़ा है, या आपके परिवार या घर के किसी एलिमेंट से जुड़ा है। ये कपल आपकी परवरिश, आपके घर की एनर्जी या आपके करीबी रिश्तों के आसपास से आपको टारगेट कर रहा था। और मुझे ये भी दिख रहा है कि इस कपल ने प्लानिंग के साथ कोई मीटिंग या स्ट्रेटजी बनाई थी कि कैसे आपको इस स्थिति तक लाया जाए। लेकिन इसके साथ, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए आउटसाइड या बाहरी डिवाइन एनर्जी की तरफ से हीलिंग का कार्ड आया है। मतलब किसी तरह से ब्रह्मांड, ईश्वर की एनर्जी या आपके आसपास छुपी हुई दिव्य शक्तियां जो हर किसी को दिखाई नहीं देती, ने आपके लिए ऐसा गार्ड बनाकर आपके जीवन में इन नकारात्मक इंटेंट्स को डिस्टर्ब किया। यह बिल्कुल छुपी हुई दिव्यता है जो आपके जीवन में सही टाइम पर सही तरीके से काम कर रही है। और मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि यह कपल, चाहे वह अभी रीसेंट पास्ट में एक्टिव था या फ्यूचर की एनर्जी में, ये देख रहा है कि आप कब कोई स्टेप उठाएंगे, और वही उनका फोकस है। मतलब इतना सब कुछ अराजक बनाने की कोशिश थी कि आपके परिवार, घर और मन की स्थिरता पूरी तरह डिसबैलेंस हो जाए। और यह स्ट्रांग इंट्यूटिव एनर्जी मुझे बता रही है कि आप सच में इन चीजों के लिए पहले से ही सुरक्षात्मक थे, या अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। सोशल मीडिया, ऑनलाइन इंटरैक्शन, किसी भी तरह के मीठे स्वीट टॉक, किसी भी प्रकार के फ्रेंडली बिहेवियर के पीछे इनकी प्लानिंग हो सकती थी। लेकिन वही हीलिंग कार्ड जो कि आउटसाइड से आया, दिव्य शक्तियों की मदद से आपके जीवन में एक बैलेंस क्रिएट कर रहा है। और अगर मैं डार्क कार्ड्स या हिडन एनर्जी को कनेक्ट करूं, तो यह दिखता है कि आपके पीछे ऐसी कोई एनर्जी है जो आपके बारे में नहीं दिखती, जो छुपकर इन कपल की हर कोशिश को नाकाम कर रही है। और यह कपल जो किसी तरह का बदला लेना चाहता था, रिवेंज का कार्ड, यह आपके घर या आपके घर के अंदर किसी रिश्तेदारी का है। मतलब यह कोई स्ट्रेंजर नहीं है, बल्कि घर या परिवार के किसी पार्ट से जुड़ा है। और यह कपल होम और रिवेंज की एनर्जी के साथ आपके जीवन में नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि जिस तरह से आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, जिस तरह से आप अपने काम, नाम या रिस्पेक्ट के जरिए उभर रहे हैं, या जिस तरह से आपका लाइफस्टाइल या करियर प्रेजेंस आपके आसपास दिखाई दे रहा है, यह उन्हें पसंद नहीं आया। और इस कपल ने प्लान किया था कि कैसे आपके अंदर इतनी हानि और निराशा पैदा करें कि आप खुद को खत्म करने तक के ख्यालों में फंस जाएं। लेकिन वही हिडन डिवाइन एनर्जी जो छुपी हुई है, ने आपके लिए गार्ड क्रिएट किया और आपके जीवन में संतुलन बनाए रखा। यह स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि ये कार्ड्स, चाहे मीटिंग, रिवेंज, होम या हीलिंग, ये सभी एनर्जी आपके जीवन के लिए गाइड कर रहे हैं कि आपको सतर्क रहना है। किसी भी मीठे बोल या सोशल मीडिया से आने वाले फ्रेंडली इंटेंट पर भरोसा नहीं करना। और यह भी देखिए, कोई भी बुरा चाहने वाला व्यक्ति, चाहे घर का ही क्यों ना हो, वह कभी स्थायी सुखी नहीं हो सकता। उनका इंटेंट चाहे कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, उनका कर्म अंततः उन्हें उनकी नकारात्मकता के साथ वापस मिलेगा। वहीं जो सच्चाई, विश्वास और अपने कर्मों के रास्ते पर चल रहा है, उसकी लाइफ में अंततः पॉजिटिविटी आती है। और यह एनर्जी पूरी तरह से आपके लिए है कि आप सतर्क रहें, अपने घर, परिवार और अपने आसपास की एनर्जी पर ध्यान दें। और अब मैं इसे क्लोज करने से पहले एक और कार्ड लेना चाहूंगा जो यह दिखाए कि भले ही ये नेगेटिव इंटेंट्स आपके आसपास थे, लेकिन आपके जीवन में हमेशा हीलिंग और दिव्य संरक्षण मौजूद रहा है। यह स्ट्रांगली दर्शाता है कि हर डार्क एनर्जी या रिवेंज के इंटेंट के बावजूद आपके जीवन में पॉजिटिविटी, बैलेंस और ईश्वर की छुपी हुई एनर्जी हमेशा आपके साथ रही है। और यही कारण है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हों, आप अब धीरे धीरे इस स्थिति से बाहर आ रहे हैं। और भविष्य में भी सतर्क रहना आपके लिए जरूरी है। यह कपल जो आपके घर या परिवार से जुड़ा है, उनकी हर कोशिश के बावजूद आपके जीवन में उनका नेगेटिव इंटेंट फ्लॉप हो रहा है। इसलिए यह रीडिंग पूरी तरह से यह एनर्जी देती है कि आप सचेत रहें, किसी भी फ्रॉड
या मीठे बोल के पीछे की मंशा को पहचानें। अपने परिवार और खुद की सुरक्षा के लिए सतर्क रहें और हमेशा याद रखें कि जो सच्चाई और विश्वास के साथ खड़ा है, उसकी लाइफ में अंततः पॉजिटिविटी और संतुलन ही आता है। दोस्तों, अब मैं जो एनर्जी फील कर रहा हूं, वह बिल्कुल क्लियर है और मैं इसे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि जो मैं देख रहा हूं, वह सिर्फ सटीक नहीं, बल्कि इतनी गहराई में है कि आप खुद महसूस करोगे कि कभी-कभी हमारे आसपास के लोग जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर की मानसिकता, उनकी चालें और उनका मकसद कितनी खतरनाक होती है। और इस कपल की बात करूं, तो सच में उनका इंटरनल लेवल इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये लोग सिर्फ फ्रॉड्स ही नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह से कपटी, चालाक और मुखौटे में रहते हैं। मतलब जब आप उनके सामने होते हो तो आपको लगता है कि हाँ भाई, ये तो बहुत अच्छा कपल है, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं। लेकिन जैसे ही उनकी एनर्जी को मैं अपने थर्ड आई के माध्यम से फील करता हूं, मैं देख रहा हूं कि इनके अंदर कितना गहरा नेगेटिव लेयर है। और यह सिर्फ ईगो की बात नहीं है, यह सिर्फ बेइज्जती का मसला नहीं है, बल्कि ये लोग सच में अपने रिवेंज के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और ये रिवेंज किसी भी सामान्य बेइज्जती या छोटा इनकम्फर्ट महसूस करने से नहीं आता। ये सच में उस समय की गहरी अपमानजनक, नेग्लेक्टिंग और अब्यूज करने वाली एनर्जी से आता है। जब कभी भी ये महसूस करते हैं कि कोई उन्हें कॉर्नर कर रहा है, उनके परिवार या दोस्तों के बीच में उनकी जगह को छोटा कर रहा है, उनके सम्मान को चोट पहुंचाता है, या किसी पार्टी या सोशल सेटिंग में उनका अपमान होता है, तो इसने उनके अंदर की नेगेटिविटी को इतनी गहराई दी है कि यह लोग अब सिर्फ मन ही मन सोचते नहीं, बल्कि योजना बनाकर फ्रॉड, झूठ और किसी भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने के लिए एक्टिव रहते हैं। और मैं यहां बिल्कुल स्पष्ट देख पा रहा हूं कि यह कपल जो है, वह सिर्फ मास्क पहनकर घूमता है। लोग उन्हें देखकर सोचते हैं कि यह बहुत नेक लोग हैं, लेकिन अंदर से उनकी इंटेंशंस इतनी इविल हैं कि अगर कोई उनके रास्ते में आता है, तो यह कोई भी हर्जाना नहीं छोड़ेंगे। मतलब आपका एग्जिस्टेंस, आपकी मेंटल पीस, आपकी थर्ड आई की पावर, सब कुछ उनकी नेगेटिविटी का टारगेट बन सकता है। और मैंने जो कार्ड्स के माध्यम से विजुअलाइजेशन किया है, उसमें यह कपल लगातार फ्रॉड, पार्टी, कवर अप और मुखौटा पहनने जैसी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। मतलब वे हमेशा कोशिश करते हैं कि बाहर से लोग उन्हें बहुत अच्छे और स्पिरिचुअल दिखें, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह से डेप्थ और घातक नेगेटिविटी में डूबे हुए हैं। और जो भी आप या आपके प्रियजनों ने उनकी इंटेंशंस को पकड़ लिया, चाहे आपने दूरी बनाई, उन्होंने आपने इंट्यूशन और आपकी थर्ड आई की पावर को कैच किया कि यह लोग सही नहीं हैं। और इसके कारण ये लोग लगातार अपनी बदला लेने की रणनीति में हैं। और ये सिर्फ ईगो का खेल नहीं है, ये पूरी तरह से उस समय की अपमानजनक, नेग्लेक्टिंग, अब्यूजिंग घटनाओं से उत्पन्न हुई एनर्जी का परिणाम है। और मैं देख रहा हूं कि यह कपल कितना कनिंग है। मतलब चारों तरफ से मीठा बोलता है, प्यारा दिखता है, स्पिरिचुअल बातें करता है, लेकिन अगर कोई उनसे किसी भी तरह का विरोध करता है या उनकी योजनाओं को पकड़ लेता है, तो यह लोग बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी नेगेटिविटी को एक्टिवेट कर देते हैं। और उनके अंदर का बदला लेने का मूड इतना पावरफुल है कि यह सिर्फ किसी छोटी सी घटना से नहीं, बल्कि आपके परिवार, दोस्तों या सोशल इवेंट्स में हुई गहरी बेइज्जती से पैदा हुआ है। और मैंने देखा कि इनकी मनोस्थिति में इतना गुस्सा, अपमान और नेग्लेक्ट है कि ये लोग हर एक अवसर पर उस अपमान को रिपेयर करने के बजाय उसे एक्सेस करने के लिए फ्रॉड,